हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई का मान निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। जो सबसे सरल तरीके से बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। इसमें क्या करना होगा कि हमेशा दो समीकरण दिया है। कितने समीकरण? दो समीकरण में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स और वाई में यह ध्यान देना है कि वह जो हमारा है किसी भी के साथ एक गुना है कि नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। अगर इसके साथ एक गुना है कि नहीं, इसके साथ एक गुना है कि नहीं, दोनों में से कोई एक गुना रहेगा तो पहले उससे चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों मान लीजिए यहाँ पर भी दो गुना है, यहाँ पर भी अगर यहाँ पर तीन गुना है तो बनेगा नहीं, बनेगा सवाल। लेकिन सबसे सरल तरीका यह होगा कि अगर दोनों समीकरण में से कोई एक में अगर एक गुना रहेगा, एक्स या वाई में से कोई एक गुना रहेगा, पहले उस समीकरण से पहले चलना है। तो जैसे कि देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या है कि समीकरण पहला है कि 7x माइनस 15 y बराबर 2 दे दिया है, और दूसरा समीकरण है कि x प्लस 2y बराबर 3 दे दिया है। तो पहले इसको ना समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए। अब ध्यान दीजिए कि इस समीकरण में और इस समीकरण में यहाँ पर x के बगल में 7 गुना है, यहाँ पर y के बगल में 15 गुना है, यहाँ पर y के बगल में 2 गुना है, लेकिन यहाँ पर x के बगल में कितना गुना है? 1 गुना है। हमेशा एक वाले के साथ चलिएगा तो उससे क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर अन्यथा समीकरण 1 से हम चलेंगे तो बनता जाएगा, आंसर आएगा सेम, लेकिन कैलकुलेशन करने में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, जो हमेशा एक गुना रहे, एक्स या वाई दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, तो उसी समीकरण से हम चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समीकरण 2 में हमारा यहाँ पर एक गुना है, तो चलते यहाँ पर समीकरण 2 से चलते हैं। कितने से? समीकरण 2 से चले। अब क्या करना है कि समीकरण 2 लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 3 लिख दिए। अब जो एक गुना है, जिसके साथ x हो या y हो, जो एक गुना है, जो जहां पर इसको वहीं पर छोड़ दीजिए। अगर माइनस रहेगा तो उसे प्लस बना दीजिए, अगर प्लस है तो जहां पर है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। तो ये x हमारा प्लस में है, इसको यहीं पर रहने देते हैं, बराबर हो गया ये 3। अब ये 2y प्लस में है, क्या है? 2y प्लस में है। 2y जो प्लस में है और बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2y। अब समीकरण इसको 3 मानिए, क्या मानिए? समीकरण 3 हो गया। अब इस समीकरण यानी कि x का मान कितना आ गया? यहाँ पर x बराबर हो गया 3 माइनस 2y हो गया। x के वैल्यू कितना हो गया? 3 माइनस 2y हो गया। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 2 में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से चले हैं तभी तो ये आया है। जिस समीकरण से चलेंगे उसी समीकरण में पुनः मान x या y का नहीं रखते हैं। अगर 1 से चलेंगे तो x या y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, अगर 2 से चलेंगे तो x या y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण हमने यहाँ पर 2 से चले थे, x प्लस 2y बराबर 3 है। यहाँ पर ये एक गुना है तो इसको x को यहीं पर रहने दिए। यहाँ पर x एक गुणांक है, x बराबर 3 माइनस 2y हम लिख दिए। अब ये जो समीकरण 3 जो बन गया है, अब इस समीकरण का मान समीकरण कितने में रखना है? 1 में रखना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 लिख लीजिए। तो समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर 2 है। कितना है? 7x माइनस 15y बराबर 2, समीकरण 2 है हमारा। अब यहाँ पे 7 गुना में है इंटू, अब x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर x का मान है 3 माइनस 2y, लिख दीजिए 3 माइनस 2y इंटू माइनस 15y बराबर 2 हो गया। ये अब क्या करिए? गुना कर दीजिए, 7 या 21 हो गया। तो आप ये प्लस माइनस 7 दूनी 14y हो गया, माइनस ये 15y बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये 14y और 15y तो माइनस माइनस जुड़ जाएगी, 21 माइनस 29y बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? ये प्लस में है, उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस 29y बराबर हो गया 2 माइनस 21 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस 29y बराबर 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस हो गया, तो y बराबर 27 बटा, तो 19 बट्टे कितना हो गया? 29 हो गया। y का वैल्यू कितना निकल गया? 19 बट्टे 29 निकल गया। अब ये y का मान, इस y का मान समीकरण कितने में रखना है? 3 में रखना है। तो y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए y समीकरण पहले 3 लिख लीजिए, x बराबर 3 माइनस 2y हो गया, बराबर ये 3 गुने 3 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है 19/29 हो गया, बराबर ये 3 माइनस गुना करेंगे 19 दूना 38 हो गया बट्टे 29 हो गया। अब क्या करना है, 1 और 29 का एलसीएम 29 हो जाएगा, तो 29 को 3 से गुना करेंगे तो 9 या 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8 हो गया, माइनस 29 से कम 29 तो 38 से कम 38 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, तो 87 में से 38 गया तो कितना हो जाएगा 49 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 49/29, ठीक है। यानी कि x का मान आ गया 49/29 आ गया और y का मान आ गया 19 कितना आ गया 29 आ गया। यही आपका जवाब हो गया। अब अगला प्रश्न है, जैसे कि यहां ध्यान दें कि x प्लस वाई बराबर 7 है और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 11 दे दिया। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यह ध्यान देना है कि दोनों समीकरण में x या y के साथ एक गुणांक है, अगर एक गुणांक है तो हम उसी समीकरण से चलेंगे, अन्यथा नहीं रहेगा गुणांक में तो दोनों में से कोई भी समीकरण से चल सकते हैं। ऐसा दोनों में से कोई भी समीकरण से चलेंगे तो बन जाएगा, लेकिन एक समीकरण कोई भी एक समीकरण में अगर x या y में एक गुणांक रहेगा, अगर उस समीकरण से चलेंगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7 है, ठीक है। या तो y को यहां पर रहने दीजिए या x को यहां पर रहने दीजिए, तो y को हम यहां पर रहने देते हैं, y बराबर 7, ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस हो गया, ये हमारा निकल गया y का मान कितना आ गया यहाँ पर 7 माइनस x, तो ये समीकरण हमारा हो गया 3। अब इस y का मान समीकरण कितना में रखना है 2 में रखना है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 लिख लीजिए, 3x माइनस 2y बराबर हो गया 11। अब y का वैल्यू यहां पर 3x माइनस 2, y का मान कितना है यहाँ पर 7 माइनस x है, तो ये y की जगह पर 7 माइनस x लिख दिए बराबर 11 हो गया। तो ये 3x, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ये माइनस है यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 दूना 14 हो गया, और ये भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो गया बराबर 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये 2x और 3x कितना x हो जाएगा 5x हो गया, कितना x हो गया 5x माइनस 14 बराबर 11 हो गया। अब क्या करना है, ये माइनस में है उस पार जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 5x बराबर 14 माइनस में था उस पार गया तो प्लस में हो गया, प्लस 11 हो गया। तो 5x बराबर 14 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो 27 क्या हो गया बटा, तो y बराबर x बराबर हो गया 25/5, तो 5 25 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। अब ये x का वैल्यू समीकरण 3 में रखना है, कितने में रखना है समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 लिख लेते हैं, तो y बराबर 7 माइनस x हो गया, तो y बराबर 7 माइनस x का वैल्यू कितना है 5 है, 5, तो 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू आ गया 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन है कि 5x प्लस 8y बराबर 9 और दे दिया है दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 दे दिया। अब इस समीकरण में
यहाँ पर न x का एक गुणांक है और न ही y का एक गुणांक है। अब क्या करेंगे, तो दोनों समीकरण में से कोई भी समीकरण चलिए। तो पहला काम क्या करना है, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। फर्स्ट स्टेप में ये करना है, ठीक है। अब आप स्वतंत्र रूप से है, यहाँ पर अगर कोई भी गुणांक नहीं रहेगा तो आप स्वतंत्र है कि कोई भी समीकरण से चलिए। तो समीकरण 1 ही से हम चलते हैं, तो समीकरण 1 से चलते हैं। तो 5x प्लस 8y बराबर 9 दीजिए। अब यहाँ पर किसी को भी या तो यहाँ पर x को रखिए या y को रखिए। तो चलिए x को यहाँ रख रहे हैं, तो 5x बराबर ये 9, ये 8 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो गया। अब x किसी के साथ गुणांक नहीं रहेगा या y भी किसी के साथ गुणांक नहीं रहेगा। तो x बराबर हो गया 1700 बटा 9 माइनस 8y बट्टे कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस समीकरण ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान कितने में रख दे, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 लिखिए, 2x प्लस 3y बराबर 4 हो गया। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू x का वैल्यू कितना है, 9 माइनस 8y बट्टे 5। तो 9 माइनस 8y बट्टे 5 अब प्लस हो गया 3y बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करिए, 9 दूना 18 माइनस 8 दूनी 16y, अब बट्टा में कितना हो गया 5, ये प्लस 3y बराबर 4 हो गया। अब ये इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 5, ये 5 हो गया। 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमेंबर 1 आएगा, सॉरी भागफल 1 आएगा। तो 18 माइनस 16y को गुना 1 से करेंगे तो 18 माइनस 16y हो जाएगी। ये प्लस है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगी। 1 से 5 को भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा। अब 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15y बराबर हो गया कितना, 4 हो गया। अब ये 18 और ये 15 में से 16 गया तो माइनस में y हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये माइनस है, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर के उस पर गया तो प्लस हो गया। ये 18 है, ये माइनस में है, इस पर आया तो प्लस में हो गया। तो y बराबर 18 में से 20 गया तो 2 हुआ, यानी दोनों में से बड़ा है 20, तो 20 के सामने माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस हो गया। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो अब समीकरण 3 है कि x बराबर 9 माइनस 8y बट्टे 5 है। तो ये 9 माइनस 8 गुने x का मान कितना रखना है, माइनस में 2 रखना है, बट्टे हो गया 5। तो x बराबर 9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16 बट्टे 5, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 बट्टे 5 हो गया। तो 5 25 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 5, और y का वैल्यू कितना आ गया, तो -2 आ गया।